चाहूंगी एक टॉपिक के ऊपर में, एंड जिसका मेन टाइटल जिसने हमने जो रखा था वाज बातें कुछ अनकही सी। बातें कुछ अनकही सी वाज एन इनिशिएटिव, आई वुड से मोर ऑफ एन अवेयरनेस लाइफ दैट वाज टेकन बाय अनुष्का करीरा। अनुष्का करीरा मैम, जिनको ओवरऑल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग में। एंड ये बातें कुछ कहीं का कंसेप्ट इसलिए चालू किया गया था बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, ऐसे बहुत सारी बातें होती है जो हम करते नहीं है एंड जो शायद हमें करना चाहिए। एंड ऐसे हम हर वीक में या हर मंथ में एक टॉपिक के साथ में आते हैं जिन जो बातें की नहीं जाती। सो आज एक टॉपिक के साथ हम आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। एंड जैसे कि आई थिंक ये चीजें बहुत ह्यूमन ट्रेट्स है, वेदर इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बिकॉज ऑफ ईगो, एंड हम रियलाइज नहीं करते कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं हमको हमारे पर्सनल विंडो पे। हम एज इट इज प्रॉमिस टू द व्यूअर्स एंड द पीपल हु हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटी करेंगे। So we'll not take the names, though there are a lot of questions which has been asked. So पहला क्वेश्चन तो ये है कि what is ego? Like क्या होता है ये ego? So मैम, आपका maybe views on this? Okay, so I welcome the viewers once again, and as Ritika has mentioned, that this platform is to talk about topics where we have concerns, where we have, it is inside the closet, and we don't want to discuss about them. And thank you, Ritika, for introducing me and for taking this up as help for me to share my thoughts and views with all the viewers out there who are watching this right now. So, a very good question you have asked, Ritika, about what is ego. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जब हम ईगो की बात करते हैं, तो द फर्स्ट रिएक्शन, जो पहला एक रिएक्शन आता है लोगों का, वो ये रहता है कि ईगो, नो 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 नो, आई डोंट हैव एनी ईगो इन मी। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जब हम ईगो की बात करते हैं, ये ईगो वो वाला ईगो नहीं है जिसे हम ऑफेंड, नो, वी टेक इट एज एन ऑफेंस. Yes. So generally when we say that people, they are very egoistic, they generally feel offended. Hmm. They take it in a wrong connotation. Ego means ki, as if it is something bad in them that we are talking about. Yeah. And as if, we are saying कि तेरे में बहुत एटीट्यूड है. टिपिकली तो जो यंगर जनरेशन है, हम उन्हें के जब कहते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, तो Hmm. वो ईगो को उसका गलत मतलब लेके ये समझने लगते हैं कि एज इफ हम उनके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं. Yes. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ईगो क्या है. इससे पहले कि हम बाकी सवालों को ध्यान दें, हमने सबसे Hmm. पहले ये क्वेश्चन लिया है ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से, कि ईगो होता क्या है, पहले वो समझें. Right. तो जब हम ईगो की बात करते हैं, ईगो इज नथिंग बट माई बिलीफ, माई थॉट अबाउट हु आई एम. Hmm. मैं कौन हूँ और मेरे बारे में मेरी क्या सोच है, उसे Hmm. हम ईगो कहते हैं. Hmm. तो इसमें क्या क्या आ जाता है? ईगो में आता है हमारा अपीयरेंस, द वे Hmm. आई लुक, हम कैसे दिखते हैं, हम Hmm. कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम किसी से बातचीत कैसे करते हैं. सो इट गोज ऑन योर अपीयरेंसेस, हाउ यू लुक एंड Right. हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. दूसरा आता Hmm. है हमारा नॉलेज, कि जब हम बात करते Hmm. हैं कि आई है, आई हैव दिस नॉलेज, आई एम नॉलेजेबल, Hmm. तो इसे भी हम कहते हैं Hmm. दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन कंडीशन्ड टू बिलीव, दैट दिस इज Hmm. आई, आई हैव दिस नॉलेज, आई possess, आई एम नॉलेजेबल, मुझे ये पता Hmm. है. तो दूसरा ईगो का एक Hmm. ये एस्पेक्ट होता है कि दिस इज मी. जो थर्ड रहता है Hmm. वो रहता है कि दिस इज व्हाट आई possess, the wealth, Hmm. the relationships, the money that we talk about. जो मटेरियल possessions की जब बात आती है, Hmm. Hmm. तो ये तीनों में एक आई मी माई सेल्फ आ जाता है. Hmm. एंड जब हम ये भूल जाते हैं कि इसके भी एक बियॉन्ड एक आई है, Hmm. तब वो
ईगो हमें परेशान करने लगता है। तो ओके। ईगो का मतलब है कि मैं कौन हूँ, हुँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करता हूँ, हुँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हुँ, मेरे पास क्या है हुँ, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ पोज़ेशन। हुँ, ये इसी को हम कहते हैं, जब हम इससे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं कि यही मैं हूँ, हुँ, तब ईगो फ़ॉर्म होने लगता है, एज़ इफ दिस इज़ ओनली व्हाट आई एम। हुँ, एंड एट टाइम्स हम ये भूल जाते हैं कि इस इन तीनों के परे भी कुछ और है आई में, हुँ, हुँ, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, द डीपर सेल्फ ऑफ अस। हुँ, बिकॉज़ हमने ये सब सुना है कि हमारा ये जो लाइफ है ये टेम्पररी है, हुँ, हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। हुँ, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये जो घर है, गाड़ी है, हुँ, मेरा नॉलेज है, मेरा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, व्हाटएवर इट इज़, इसके हुँ, बियॉन्ड भी मैं कुछ हूँ। हुँ, तो जब हम उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, ये क्वेश्चन करने की हुँ, कि रादर दैन माय अपीयरेंसेस, माय पोजेशंस, माय नॉलेज, हुँ, इसके बियॉन्ड भी अगर कुछ आय है, वो हुँ, वो एक्चुअल आय है, वो भी मैं हूँ, तो हुँ, शायद हमें ये ईगो को लेके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। So तो when you are asking ego, it doesn't mean that ego means it is something bad we are talking about. हुँ, It is kind of your identity. Ego and हुँ, I are used हुँ, synonymously. राइट, ओके। सो Yes. ego according, like, if I'm able to understand this correctly, ego is like somewhere an identity, but when we are just trapped into that identity and when we are not able to look beyond it, हम उसके पार Yes. नहीं देख पाए, वहां प्रॉब्लम है। हाँ जी, हम ट्रू नेचर को नहीं देख पाते, हमें लगता है कि यही सब कुछ है, इसके ओके, बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। So ओके, once we practice going beyond this I, beyond this knowledge, beyond this identity, beyond this possessions, beyond हाँ, this हाँ, appearances, उसके बियॉन्ड जो I आता है, वो हाँ, हमारा एक नेचर होता है, जो हम ऑथेंटिक नेचर कहते हैं। एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर। हम राइट, सब ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया, जब हम बहुत पीसफुल एंड जॉयफुल फील करते हैं। तो हमारा ट्रू एसेंस ऑफ नेचर, हम्म, as a part of our nature that we are, हाँ, we realize that at times, but we हम्म, generally forget. हाँ, And we have seen that when we are joyful, जब हम बहुत हाँ, आनंद में रहते हैं, उस हाँ, समय ये हमें ये सब याद भी नहीं रहता है कि यस, मेरे पास क्या है, मैं कौन, मैं जो आई मी माई सेल्फ वाला जो रहता है, वो हम भूल जाते हैं। हाँ, 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 So that is the true nature. So हाँ, we need to be in that nature so that we don't face this ego issue as such. as you were speaking about this, I am just able to relate a lot actually, and I was experiencing my personal experience, that was कि when I was working with one company, and मुझे थॉट आया कि मे बी शायद छोड़ना चाहिए, बिकॉज चीजें ढंग से वर्कआउट नहीं हो रही है। बट देयर वाज लाइक कि मैं पीछे इतना सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मेरा डेजिग्नेशन है, ये सब काम कर रही हूँ, अगर इफ आई एम लीविंग दिस, दैट व्हाट विल डिफाइन मी। एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ कि आई, मेरे को नहीं छोड़ना था, बिकॉज आई फेल्ट कि दिस इज ओनली द थिंग दैट इज डिफाइनिंग मी। बट आई Uh-huh. थिंक once I left it, I realized that there is so many more things that define Yes, absolutely, Ritika. God bless you so much because the day you realize that there is much more beyond this, me. Yeah, you expand. yeah, And ego actually becomes a barrier in your expansion. yes, तो जब हम डर से जीते हैं या एंगर से जीते हैं या सैडनेस में जीते हैं या जेलसी में रहते हैं या hmm, एंजाइटी में से जीते हैं, वो hmm, हमारे ग्रोथ को, एवोल्यूशन को कहीं ना कहीं hmm, एक्सपैंड करने से रोकता है। right, तो whereas our true nature is unlimited, hmm, we can do unlimited things. hmm, We hmm, have unlimited possibilities that we can achieve as a human being. right, बट जब हम भूल जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि वी आर स्टक, वी आर अटैच्ड टू आवर डेजिग्नेशन, hmm, जॉब, hmm, सैलरी, तो hmm, हमें ये बहुत दिक्कत होने लगती है। हम अपने आप को हमारे ही रास्ते में बहुत सारे hmm, बंधन डाल देते हैं खुद के लिए। right, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ईगो क्या है और उसके yes, अलावा भी कोई एक चीज है जो है। right. That makes a lot of sense now. I think I am able to connect the dots.
So Yes. like, but still we were discussing कि how ego is an identity and to a certain extent अगर उसके पार नहीं देख पाए तो problematic हो सकता है. लेकिन still like seeing that barrier, do you think that still ego is necessary for the survival? क्या ये जरूरी है? For me, I think ego is not required for survival. But Okay. at the same time, since we are here to evolve, हम as हाँ. human beings यहाँ पे evolve होने आए हैं. तो Right. evolution तभी होगा जब हम identify करेंगे कि ego क्या है और हम एक नॉन egoic state में जाएंगे. हम्म. तो ego on one hand creates a barrier in our growth, but if we recognize it, हम्म. if we recognize that this is my ego, हम्म. it will also help us to grow. Okay. But recognizing the ego is very important. हम्म. Identifying that I am operating from a place of ego is हम्म. important. So for हम्म. that purpose, for the purpose of evolution as a human being, हम्म. it is important that we identify our ego and then हम्म. we choose to go into a non-egoic state. Okay. Okay. Other than that, ego has no place. Ego has no role to play in our life. So the, if It I is may. not necessary for survival. It is not at all necessary for survival, definitely. But yes, for growth, for evolution, Hmm. once you recognize that you are operating from an Hmm. egoic state of mind, Hmm. definitely helps you to grow and expand. Then Hmm. you can choose. You can Hmm. choose to grow. Yeah. Hmm. So I think whether when it comes to your feelings or even if ego, and if we are identifying it, recognizing it, and accepting it, Yes. then it is okay, because then only Yes. we will be able to evolve. Yes. Absolutely wonderful. I mean, you have really interpreted that very correctly. Hmm. So recognizing, identifying, accepting, acknowledging, and being Hmm. okay with it also, so that Hmm. it helps you to grow. Not condemning yourself कि I don't need this, मुझे नहीं चाहिए ego. Actually. Hmm. तो वो भी एक बंधन है, वो भी कहीं ना कहीं ego एक state ही है जब हम बोलते हैं Hmm. कि ego नहीं चाहिए. हाँ. So true. So like as I was coming back to the topic, I realized कि हमारा जो topic था was the difference between self respect and ego. And हाँ I think जी. ये हर कोई face करता है प्रॉब्लम, पता है कि they don't, like we are not, sometimes you are not able to understand कि यार self respect की वजह से step ले रहे हैं कि ego की वजह से. Sometimes हम ego में step ले रहे होते हैं and we are so like अरे ये तो मेरे self respect की बात है. And other times we are like we should defend our self respect and we are like egoistic लगेगा कि मैं egoistic person हूँ. So if we are able to understand the difference between self respect and ego, that will be really great. And अगर आप explain कर पाओगे. हाँ. Surely. So स्वाभिमान, स्वाभिमान जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, हम्म. एंड जिसको हम स्वमान भी कहते हैं, वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स वी शुड. हम्म. सो स्वाभिमान और अभिमान, हाँ. अभिमान इज अहंकार. Right. तो लोगों को कई बार ये कंफ्यूज जरूर होता है हम्म. कि हम अगर हम ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इज अ मैटर ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट. हम्म. तो हमें कंफ्यूज हो जाता है ना, वी ट्राई टू डिफेंड आवर ईगो. हम्म. So this is one of the defense mechanisms कि मैंने ऐसे बोला तो क्या हुआ, हाँ. मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई सेल्फ Self रिस्पेक्ट respect है है. कि नहीं है. कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, वी डू कम अक्रॉस सम स्टेटमेंट्स लाइक दीज. Right. Right. सो आई थिंक रादर देन गोइंग बाय वर्ड्स, हम्म. हम अगर शब्दों में ना जाएं, हम्म. बिकॉज ये शब्द बड़े भारी भारी हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ एस्टीम. अगर हम शब्दों में ना जाएं, बिकॉज बहुत ओवरलोडेड लगते हैं ये शब्द, हाँ. अगर हम सिर्फ ये जाने कि हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं उस वक्त. हम्म. So for example, let me give you a case study where I can, explain you better. हाँ. So there was this girl who comes to me. I have recently shared a video also about that. Yes. कि एक लड़की आई मेरे पास, कहती है कि मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है हम्म. और मुझे उससे सॉरी बोलना है. Okay. लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे सॉरी बोलूंगी तो वो मुझे वापस सॉरी बोलेगी कि नहीं, क्योंकि हाँ. गलती उसकी भी है. अच्छा.
तो ये टिपिकली कम्युनिकेशन में होता है, जब हमें लगता है कि हमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ऐसे लग रहा था कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट न खो दूं उसको सॉरी बोल के। हम्म अगर मैं सॉरी बोलूंगी और उसने मुझे सॉरी नहीं किया, या मुझे रिटर्न में सॉरी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं आई विल लूज माई आइडेंटिटी, अगेन, हु आई एम. So the first thing I asked her to check whether her energy is disturbed by uh, asking for forgiveness, okay or is she at peace with herself. क्योंकि okay अगर वो सॉरी बोलने जा रही है लेकिन उसका मन व्याकुल है, उसका मन डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं वो ईगो है उसका. okay क्योंकि जब हम नॉन ईगोइक स्टेट से कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत जॉयफुल, कॉन्फिडेंट, करेजियस, नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल वाली फीलिंग आती है. हाँ हमारे मन में एक शांति रहती है, वी आर वेरी प्योर. yes सो व्हेन यू से अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, how to know, how to identify whether it is my self respect that I am saving, I am trying to protect, or is it my ego that I am, showcasing. Let me tell you, self respect मांगा नहीं जाता है, वो अपने आप से आता है. द वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट हैज सेल्फ इन दैट. self actually तो अगर आप अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके अपने पास ऑलरेडी रिस्पेक्ट है खुद के लिए, यू विल नेवर आस्क फ्रॉम अदर्स. yes बट इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम अदर्स, it means it is your ego which is asking, not you. Your true nature is, not going to ask about return or expectation. तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे अगर हमें ये पता लगाना है कि हम ईगो ईगोइक स्टेट से बात कर रहे हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेट से बात, मेंटल स्टेट से बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू चेक योर एनर्जीज देयर, द सोर्स ऑफ द एनर्जी फ्रॉम विच इट इज कमिंग. So if it is coming from a pure, a calm state of mind, a joyful state of mind, a confident state of mind, a courageous state of mind, it is surely self-respect. But if it is coming from the energy of, expectation, disturbance, and जिसे हम कहते हैं, हम व्याकुल होते रहते हैं, हम सॉरी बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले, तो वहां हम शायद अपने अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं. वो हम अपने बेचैनी सी काइंड ऑफ थोड़ा लगता बेचैनी है. से हम अपने अभिमान को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपने ईगो को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कैसे जाऊं उसे सॉरी बोलने. तो कहीं ना कहीं हम ये अगर चेक करें कि हमारा उस वक्त मनस्थिति कैसा है, व्हाट मेंटल फ्रेम आई एम कैरिंग, इट विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू शेयर दिस हियर. बहुत ही मजेदार बात है कि जिस क्षण हमें ये पता चल जाता है कि ये मेरा ईगो है, उसी वक्त ईगो डिसॉल्व हो जाता है. हाँ मतलब द मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ योर ईगो एंड द ईगोइक स्टेट ऑफ माइंड, इट डिसॉल्व्स देन एंड देयर. yes It diminishes, it fades away. hmm. So then when there is self respect, there is no expectation, there is no lack in you right which you are right asking for. right क्योंकि हम मांगते वही चीजें जो हमें लगता है हमारे पास नहीं है. तो हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी अपने लिए रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हाँ आप मांगेंगे भी नहीं. right so true like you So said कि like जब जैसे रियलाइज होता है it automatically dissolves. I think that's why we are called as the mammals with senses. As soon as we realize, as soon as the sense हमको आता है, तो वो automatically पता चल जाता है कि maybe this is senseless and शायद इतना टेंशन की yes, जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही रितिका, बिल्कुल सही. एंड एक चीज Absolutely. मुझे बहुत हेल्पफुल लगी यहाँ पे was कि जैसे आपने बोला कि कि शब्दों के खेल में मत जाओ, बिकॉज आई थिंक यू विल गूगल एंड you will find synonyms, you will find different definitions, but as soon as you ask yourself and you realize कि कैसा फील हो रहा है, आई थिंक इसको ही तो गट फीलिंग बोलते हैं ना, कि यू रियलाइज कि गट फीलिंग वो या जो मन में शांत नहीं लग रहा है, you as soon as know something is wrong. Yes, So so that is ego. That is yeah ego. yes, so I think that can be used as an indication कि कब self respect है और कब ego है. हाँ जी. Yes. जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि मैं अगर उसको सॉरी बोलती हूँ
तो क्या मुझे वो सॉरी वापस मिलेगा क्या? विल हाँ, शी से सॉरी इन रिटर्न? yeah, What am I trying to do? I हाँ, am trying to strengthen my I. हाँ, I want sorry. right, तो I मतलब ईगो आ जाता है वहां पे, हाँ, बिकॉज जो कैपिटल आई है, जो आई, माई ट्रू सेल्फ ऑफ आई, माई स्पिरिट, वो right. अपने आप में पूर्ण है, उसे नहीं चाहिए सॉरी। यस, यस, एक्चुअली अगर इफ यू नो दैट यू हैवंट डन समथिंग रॉन्ग, हमें पता है कि नहीं गलती थी, तो शायद वी विल बी इन पीस विद आवरसेल्व्स, वो शायद सामने से सॉरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हाँ जी, हाँ बिकॉज वी जी। हैव चेक्ड विद आवरसेल्व्स दैट नहीं थे शायद गलत, उसकी जरूरत ही नहीं है। दैट आई थिंक यस। जो फॉलो अप क्वेश्चन हमको व्यूअर्स से मिला है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हियर, कि हाउ टू रियलाइज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग एंड व्हेन योर ईगो इज टॉकिंग। तो चेक योर एनर्जीज, चेक योर एनर्जीज। यस, यस, So whosoever has asked this question, and if he हम्म, or she is viewing this, हम्म, I would like to, I would give a message to that viewer कि हम्म, आप अपने एनर्जीज चेक कीजिए कि हम्म, जब आप बोल रहे हैं, जब आप हम्म, फील कर रहे हैं, हम्म, तो हम्म, क्या आप कैसा फील कर रहे हैं? आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, हम्म, या लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं? अगर हम्म, ऐसा फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ईगो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और जैसे ही आप ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आप हम्म, देखेंगे कि ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड करेजियस एंड मोर जॉयफुल, पीसफुल from your हम्म, true nature. If you're हम्म, operating from the place of your true nature, हम्म, it goes away, it dissolves. राइट, राइट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Yes, एज वी yes. वर लाइक टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ईगो, क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में। आई थिंक वंस वी हैव, जैसे आपने बोला भी कि वंस वी आइडेंटिफाई तो रिजॉल्व कितनी बार हो जाता है, बट लाइक से सपोज नहीं रिजॉल्व हो पा रहे, इवन इफ शायद कुछ बेचैनी है या समथिंग, देन हाउ शुड वी रिलीज दैट पर्टिकुलर ईगो? Okay. So, रितिका, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, और अगर ये सवाल व्यूअर्स से आया है, यस, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि ईगो मीन्स डिस्टर्बेंस, हम्म, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्टेबिलिटी। ओके, तो जब हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, हम्म, तो डिस्टर्बेंस किन किन इमोशंस की वजह से होता है, हमें ये पहले चेक करना होगा। तो ओके, हमें ये चेक करना होगा कि उस वक्त मेरे अंदर, आई कुड बी एंग्री, आई कुड बी हम्म, जेलस, I हम्म, could be sad, I could हम्म, be anxious, I हम्म, could be guilty, हम्म, and many more such emotional, depleting energies that I am possessing. हम्म, So, as a psychotherapist, I would suggest that जब आप ये go through कर रहे हैं, हम्म, एंगर है, गिल्ट है, रिग्रेट है, हम्म, अ, निराशा है, जो कोई भी इमोशंस आपकी एनर्जी को कम कर रहे हैं, हम्म, द बेस्ट वे इज टू नॉट टू कंडेम देम। उन्हें हम्म, हमें डिनाई नहीं करना है। हम्म, जब तक हम अपनी पूरी ताकत उन्हें डिनाई करने में लगा देते हैं हम्म, कि मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे जेलसी नहीं चाहिए, मुझे निराशा नहीं चाहिए, हम्म, जब तक हम ये वी नो एज लॉन्ग एज वी कीप स्ट्रगलिंग टू deny these emotions, हम्म, we feel depleted. हम्म, The moment we recognize that it is okay to be angry, हम्म, it is okay to be jealous, it is हम्म, okay to be anxious, you will see automatically the हम्म, anger energy, the sadness energy, the guilt energy, हम्म, or the fear energy will transform itself into more peace. हम्म, राइट, जब तक आप इस इमोशनल डिस्टर्बेंस से झगड़ते रहेंगे कि ये मुझे हम्म, नहीं चाहिए, हम्म, आप डिप्लीटेड फील करते रहेंगे। हाँ, So हाँ, the only way is to allow it to pass without राइट, judgment, without judgment. right, yes, it's very relatable, a lot of times it happens. I mean, I've experienced with me, and I've experienced this around, that a lot of people are saying, कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या something like that. So instead of struggling your feelings, या क्यों फीलिंग हो रहा है, questioning, judging, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, और ईगो ही कुछ जो भी हो, just maybe observing मुझे क्या फील हो रहा है, हाँ जी। accepting it, and I think that will, the half of the thing will automatically be resolved. यस यस रितिका, Yes. क्योंकि हम पहले तो डिनायल मोड में चले जाते हैं, Hmm. और जब तक हम डिनायल मोड में जा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उन इमोशंस के साथ। सो Right. स्टॉप स्ट्रगलिंग विथ योर डिस्टर्बेंसेस आल्सो। Right. The moment you stop struggling and withdraw from your work, Hmm. withdraw and be aware of your emotions, Hmm.
जैसे ही आप थोड़ा समय निकाल के उन इमोशंस को सुनने लगते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हाँ, हाँ। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो इमोशंस जो है ना, सब आपके बेबीज़ हैं, दे आर ऑल बेबीज़। हुँ, हुँ। दे आर लाइक दे आर वेटिंग टू बी हर्ड। या शायद मेरा मेरा क्रोध जो है, क्योंकि हुँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मुझे ये याद रखना है। हुँ, हुँ, मैं डर नहीं हूँ, मुझे ये याद रखना है। हुँ, तो जैसे हुँ, ही हम बोलते हैं कि मेरा एंगर, मेरा हुँ, फ़ियर, व्हिच हुँ, मीन्स यू आर डिसएसोसिएटिंग विद देम, या सो स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद देम हुँ, एंड लुक एट ऑल योर इमोशंस ऑब्जेक्टिवली। दूर से हुँ, उनको देखें, हुँ, मेंटेन डिस्टेंस विथ योर इमोशंस हुँ, एंड जस्ट लिसन, लिसन हुँ, टू योर इमोशंस व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। राइट, तो राइट, ठीक उसी तरह जैसे छोटे बच्चे हमसे कुछ कहना चाहते हैं और हुँ, जब हम उनकी सुनते नहीं हैं, तो वो हुँ, और परेशान करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे ही हम उन्हें बैठ के सुनने लगते हैं, वो अपनी हुँ, बात बोल के चले जाते हैं वहाँ से। राइट। दे तो वैसे ऑल ही दे वांट टू डू इज़ जस्ट फील हर्ट, बस एक बार उनकी यस, सुन लो। अपनी भी सुन लो। हाँ, यानी अगर राइट, हम सिंपल भाषा में बात करें, तो हाँ, आपको अपने इमोशंस की सुननी है, यानी अपनी राइट, भी सुननी है, अंदर चल क्या रहा है। राइट, हाँ। ये एनालॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं की जगह में मेरा एंड यू एसोसिएटेड विद द बेबीज़। सो एक यस, अलग ही एम्पैथी भी आ गई है वो हाँ, इमोशन के टुवर्ड्स हाँ जी। इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी। हाँ, सो यू हैव टू आस्क योर ओन एंगर, बोलो क्या हुँ, बोलना चाहते हो, लिसन टू हुँ, योर एंगर, हुँ, लिसन टू हुँ, योर फियर, लिसन टू योर एंग्जायटी, हुँ, listen to all your emotions which are sitting inside to be heard, राइट। which are depleting your energies maybe because you are denying them. हुँ, हुँ, हम हमें हमेशा लाइफ परफेक्ट चाहिए रहती है कि हुँ, नथिंग शुड गो रॉन्ग विथ मी, हुँ, हुँ, आई शुड हैव एन आइडियल इमेज, राइट। बिकॉज आवर माइंड हैज बीन कंडीशन, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा। हुँ, तो एक्चुअली हमें ये बोला गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हुँ, लेकिन हमने उसे ये इंटरप्रेट कर लिया है कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। हुँ, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, गुस्सा आना नेचुरल है। हुँ, It is natural to feel, to feel anger. But या then what do you do with that anger is more important. ट्रू, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Yes. There's one more question that we received. I think we just received it right now. Was Yeah. what is the cause of ego? I think हमने शायद conversation में cover किया, but थोड़ा अलग से framed है, तो maybe if you would Okay. like to summarize. Yes, yes. Very beautiful question कि ये ego आता कहाँ से है? हाँ, right. ईगो की जगह कहाँ से? सोर्स क्या है ईगो का? हाँ, So, let me put it this way. हम्म, Ego comes from the place of something that we are lacking. जब हम अपने भीतर किसी प्रकार की कमी महसूस करते हैं, okay. जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि ईगो कहाँ से, ईगो क्या है? हम्म, ईगो इज माय, हाउ आई लुक, व्हाट आई हैव, इन टर्म्स ऑफ पोजेशंस एंड नॉलेज। तो हम्म, जब जब मुझे उसमें कुछ भी कमी लगती है हम्म, और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन करता हूँ, हम्म, जो भी एक्शन है वो चाहे आपका, इट इट कुड बी योर मेंटल एक्शन और योर वर्बल एक्शन और योर हम्म, फिजिकल एक्शन, हम्म, जिसे हम मन का कर्म, वाणी का कर्म और शरीर का कर्म हम्म, कहते हैं, हम्म, हम्म, तो जब जब ये हमसे बिहेवियर, इसको हम बिहेवियर भी कहेंगे, व्हाट एवर बिहेवियर वी एग्जिबिट, इफ इट इज हम्म, कमिंग फ्रॉम द फियर ऑफ हम्म, प्रोटेक्टिंग माई आई हम्म, बिकॉज आई लैक देयर, हम्म, सो दैट इज अ सोर्स कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे भीतर कुछ कमी है। हम्म, सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई कहता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, हम्म, या मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, हम्म, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, तो हम्म, जब लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सोचते हम्म, हैं, और हम्म, उसी से उसी को ध्यान में रखते हुए अगर वो बातचीत कर रहे हैं और किसी ने उसी बात पे उनको अगर कुछ कह दिया, हम्म, तो उन्हें एकदम से बुरा लग जाता है। हम्म, सो ईगो कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक, हम्म, मतलब हीन भावना। अगर हमें हम्म, किसी भी बात का हीन भावना है,
या मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हम्म गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है अपना। हम्म तो जब जब उसी बात के बारे में हम एग्जिबिट अपना बिहेवियर करते हैं हम्म लोगों के सामने, तब हम्म तब वहां पे मेरा ईगो छिड़ जाता है, मेरे ईगो को कोई ट्रिगर करता है, एंड आई गेट हर्ट, हम्म बिकॉज आई बिलीव, I am conditioned to believe that हम्म if I don't have it, हम्म and if somebody talks about it, हम्म it is bad. yeah So I feel offended. yes Ego comes from the place of हम्म lacking. I am हम्म lacking somewhere, हम्म and to protect that, to cover up that, I feel that people are there to hurt me, and then I get hurt. So it could be a lack in your looks, your relationship, your wealth, your हम्म health, anything. it makes a lot of sense because a lot of times it happens that कितनी बार लोगों के पास में हर चीज नहीं होती है बट स्टिल दे आर वेरी मच condemned with contempt with what they have, and a lot of time it happens that someone has everything and they still don't feel satisfied. So I think Uh-huh. when when you are satisfied with yourself, with what you have, when you are grateful for what you have, वो Yes. लैकनेस की फीलिंग आएगी आएगी ही नहीं. एंड इवन बाहर से भी कोई कुछ बोलेगा तो भी ऐसा वी माइट नॉट फील थ्रेटन्ड और जो Yes, ईगो yes. फील होता है जो चीज का. Yes, exactly. So as long as I am on constantly under the feeling that I want something, हम्म which हम्म means my unconscious is telling me that I don't have that with me. हम्म हम्म So when I don't have it and I want it, and if I don't get it, राइट तो वो ego को strengthen करता है. Ego comes from there, from the feeling that I don't have this. हम्म This मतलब looks, या relationships, your health, wealth, whatever. So हम्म again, ego comes from a mental state of this lacking thing. हम्म I don't have वाला thing. हाँ हाँ. Yeah. आई थिंक हम इतना डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या डिफरेंसेस है. आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच वी हैव रिसीव्ड एंड आई एम नाउ रियलाइजिंग इट कि is ego necessarily a bad thing? I mean, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से मुझे रियलाइज हुआ कि हम हमेशा इस चीज को बुरा भी समझते हैं कि ईगो है तो गलत है, जैसे आपने एकदम स्टार्ट में बोला था. So would you like to please answer this question? हाँ जी. Uh, so if I put it correctly, you mean to ask that is ego bad, हाँ. है ना? हम्म. तो इसका इसका सवाल का जवाब हम पहले भी दे चुके हैं कि Right. ego on one hand helps you to grow only if you recognize it. Right. सो व्हेन यू रिकॉग्नाइज योर ईगो, जब हम ये पता लगा लेते हैं कि अरे हम्म ये मेरा बिहेवियर मेरे ईगो से आ रहा है, मेरे अहंकार से आ रहा है, हम्म तो हम चूज कर सकते हैं. हम्म हम्म तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ईगो हेल्प्स यू टू एक्सपैंड. Right. लेकिन अगर हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं हम्म और हम अपने ईगो को, हम्म अहंकार को हम्म स्ट्रेंथन करने के लिए हम्म हम दूसरों को हर्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हम्म समवेयर हम लोग भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं. हम्म हमारा ही सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर वीक है, हम्म हमारा ही सेल्फ एस्टीम अगर वीक है, हम्म और हम उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे अहंकार को स्ट्रेंथन करने के लिए, ईगो को स्ट्रेंथन करने के लिए हम्म अगर हम बिहेव कर रहे हैं, वी आर constantly hurting others, we are harming others हम्म by our actions, हम्म whether it is your thoughts, your speech, or your behavior. If you are constantly harming or hurting others, हम्म it could be knowingly or unknowingly. हम्म In that scenario, yes, ego can be very dangerous. हम्म So it could also be dangerous in the sense that unknowingly you are also harming yourself. हम्म You are not aware of where you are operating from the हम्म place of I. हम्म And then हम खुद का ही सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट को वीक करते जा रहे हैं. हम्म So as long as you are recognizing your ego and evolving yourself and expanding yourself, हम्म till that time it is very helpful. But हम्म then when you are not aware of your own behavior, हम्म which is getting exhibited from the place of ego, हम्म you are not respecting yourself in the first place.
Right, right. I Then think. it could be dangerous because you are not only disrespecting others, Hmm. but before that you are disrespecting yourself. Hmm. So true. The- As far I am able to understand with all this communication, I mean, with all this conversation was that कि चाहे वो कोई भी emotion हो, maybe anger है, sadness है, and maybe feeling the ego. It's not the emotion which is wrong. In the end, तो emotions या जो भी चीज है, that is the calm is the उनका काम तो यही है ना कि to indicate, something maybe you be feeling wrong. द एक्शंस दैट वी टेक समटाइम्स उसमें वहां पे गलती हो जाती है हम शायद वो ईगो को ही एकदम विलन जैसा बना देते हैं कभी कभी हम्म तो वो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, उसके लिए बहुत राइट अटेंटिव रहना पड़ता है. राइट यस. यही इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन आई थिंक दिस एब्सोल्युटली follow ups with the conversation that we were having and we have received this question is that what are the signs that can indicate that one has an ego problem I think ये आंसर भी किया है बट काफी स्पेसिफिक हो गया हाँ. तो what are the signs that I am operating from an ego state of mind, egoic state? हम्म तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी एनर्जी को चेक करो. हम्म अगर आपको डिस्टर्ब फील हो रही है अपनी एनर्जी, हम्म आपको लग रहा है कि बिकॉज आई टेल यू व्हाट रितिका, समवेयर in the corner of your heart and mind, you know हम्म that you are, trying to hide something from yourself. You are being dishonest with yourself. हम्म So I suggest that when you are defending yourself, it is an defense mechanism. जब हम अपने को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम अपने आई को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, राइट वो आपको पता चल जाता है. तो द बेस्ट वे टू यू नो help yourself come out of this is to understand your energies in the first place. अगर आपको डिस्टर्ब एनर्जी फील हो रही है, अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये जो सारे इंडिकेशंस हैं, you know they are telling you, they are telling you loud that you need to go back to your true nature. So somewhere or the other, if you listen to that small voice within your heart, in the corner of your heart, you will know that it is indicating that this is ego. हमें राइट पता रहता है, हम बस उस आवाज को दबा देते हैं. हम वो सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा आई इतना बड़ा होके रहता है, it overpowers us राइट for various reasons, that we are existing, we are surviving. So as long as you keep denying that voice and shutting that voice up, it will not help. You need to listen to that small voice within you. राइट सो ये पूरे conversations I think we received a lot of questions I mean I would really like to thank the viewers because there were a variety of questions that we were having and we covered almost of all to summarize this conversation जितना मैं understanding से समझ पाई थी आपके कि ego is something it somewhere it is associated to identity it is important but when you are Yes. not able to look beyond it हम उसके पार नहीं देख पाए तब प्रॉब्लम होती है हाँ जी. को या कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करना इज लाइक पहले ऑब्जर्व व्हाट यू आर फीलिंग इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टर्म्स चाहे गूगल कर लो नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो खुद शायद को देखो, खुद की तरफ ध्यान दो. yes actually this year this time we don't need to think outside the box we just need to think inside the box Yes. we just need to just observe क्या हो रहा है हाँ जी. recognize क्या feel हो रहा है and accept that once Yes. we do Yes. that we feel that वो अपने आप resolve हो जाएगा and एक last चीज जो मुझे realize हुई कि if you are condemned with yourself no one can disturb your peace. Yes. That was my Absolutely. takeaway from this conversation. Absolutely. Absolutely. Yes. तो रितिका, मुझे भी कुछ सवाल आ रहे हैं अभी भी व्हाट्सएप पे. Okay. So I would like to take that up, and Yeah, sure. if the sender wants to keep its name, his or her name anonymous, I Mm-hmm. would say the name aloud. So she's asking what to do when ego takes over. Okay. A very simple question though, हाँ, but has a very, very deep uh,
डीप इनसाइट कि हुँ, हम इतनी बातें तो कर रहे हैं कि ईगो हुँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या हुँ, डिफरेंस है, कैसे पहचानना चाहिए कि हम ईगो मेंटल फ्रेम से बात कर रहे हैं या हुँ, हुँ, सेल्फ रिस्पेक्ट में रह के बात कर रहे हुँ, हैं। हुँ, 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 लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट वी हैव, हुँ, the conditioning that we are brought up with since हुँ, childhood, हुँ, it हुँ, becomes really sometimes difficult to हुँ, be aware and alert and हुँ, uh, observe whatever we have said in just now. हुँ, It is always it needs a lot of practice, it needs a lot of awareness हुँ, to be in the present moment कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। हम हुँ, भूल जाते हैं, हम भूल हुँ, जाते हैं कि हम ईगो में हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। हुँ, और हमारी जो कंडीशनिंग है बचपन से, जो हमने सीखा हुआ है, हुँ, जो हमने चाइल्डहुड में सीखा होगा या एनवायरनमेंट से जो भी सीखा है, हुँ, हुँ, उस बीच हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हुँ, हमें यही बताया गया है कि आपको बड़े होना है, पैसा कमाना है, गाड़ी हुँ, लेनी है, घर लेना है, हुँ, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए। हुँ, तो जब हम ये सब बातें करते भी हैं, हुँ, तो उसका भी शायद लोगों के पास समय नहीं रहता है हुँ, कि हम ये जानें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी मुझे क्या बोल रही है, मेरे हुँ, इमोशंस हुँ, मुझे क्या बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, So there is a tendency for people to avoid all that, just to park it sometime. We'll हुँ, attend our emotions later and we'll attend our energies later. हुँ, But let me just, work more and more. Let हुँ, me make more money. Let me, take care of my relationship. हुँ, 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 Let me invest in that. हम ये भूल जाते हैं कि ये सब मेंटेन करने के लिए हुँ, हमें पहले तो अपनी एनर्जीज को फिक्स करना पड़ेगा। हमें हाँ, उसको करना पड़ेगा। हाँ, और हम ये कंपटीशन में which I call a rut, that I have to earn more money, रैट रेस आई फील that race. I have to earn more money. I have to, हुँ, make better relationships. That's a good thing. That's a very nice thought. But हुँ, at what cost are you doing that is also very important. हुँ, 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 Are you doing it out of competition? हुँ, Are you हुँ, doing it out of showcasing to the world that, I'm so happy with my relationships? Am I just doing it to showcase and exhibit to people out there in the world? हुँ, 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 Is it for my own happiness and peace? हुँ, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी एक एग्जाम्पल दी कि जब लोग इतना कई लोगों को आपने देखा है कि दे हैव ऑल द प्लेजर्स हुँ, हुँ, बट स्टिल दे आर नॉट कंटेंट। दे आर नॉट एंड एंड सैटिस्फाइड एंड देयर आर सम पीपल जिनके पास शायद एक छोटा सा घर है, छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी सैलरी है, फिर भी वो लोग बहुत कंटेंट हैं। हुँ, 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 तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, एस्पायर नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन जब हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, जब हम सिर्फ इसी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं खुद को, हुँ, हुँ, only the material pleasures, and all the competitive uh, variables out there, we राइट forget our true self. हाँ, Our true self is only peace and joyfulness and हुँ, cheerfulness. हुँ, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि ईगो हमारा ओवर पावर कर रहा है, हुँ, वैसे वैसे हम ये भूल जाते हैं। हाँ, So now coming back to the question, what to do when ego takes over? Yes, it does. हुँ, It does take over because of all the things that are happening in the external world with us. हुँ, हुँ, कुछ बाहर की दुनिया में, हमारे वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, हुँ, उसका असर हमारे मन पे होता है। हुँ, इसके लिए ये जरूरी है कि जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें, एंड ऑफ कोर्स पीपल रियली फील स्ट्रेस्ड आउट, हुँ, बर्न आउट, हुँ, तो हमारा बॉडी इंडिकेट करता है हमें, हुँ, अब मेरे से नहीं होगा। और हुँ, हमारा हुँ, मन भी हमें इंडिकेट करता है कि अब मेरे से और सोचा नहीं जाएगा। हुँ, पीपल कम टू मी फॉर काउंसलिंग एंड देन दे से कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हाँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। हाँ, तो ये सब इंडिकेशंस हैं आपको आपको ये बताने के लिए कि ईगो को थोड़ा कम करो। हाँ, Whatever you are identifying with as ego, your हुँ, what you have, what you want, what you don't have, हुँ, whatever you are calling that, हुँ, हुँ, your possessions, your हुँ, work, your salary, all that is, driven by your हुँ, I हुँ, factor. हुँ, लेकिन जब जब ईगो ओवर पावर कर लेता है, हुँ, ये इंडिकेट करने लगते हैं, मेरा मन और मेरा शरीर मुझे हुँ, बताने लगता है, मुझे फीडबैक देता है कि आपको
अभी थोड़ा सा विड्रॉ कर लेना चाहिए. Hmm. When your ego overpowers you, you need to withdraw from all of that. Right. Take out time for your spirit, for your true Hmm. nature. Hmm. खुद के साथ कनेक्ट होइए. हाँ. Practice more mindfulness. Right. Practice and go back to your true nature. Go back to your source. Right. तो इसके कई तरीके होते हैं. There are lots of tools available outside, you know, Hmm. or within you also. It's Hmm. only that to start with, to begin with, you can seek external help. Hmm. And once you catch hold of your inner self, don't let it go. Hmm. Once you catch hold of your true self, उसे Hmm. जाने नहीं देना है हमें. हाँ हाँ. उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है, जिसे हम खुद के साथ रिश्ता कहते हैं. आपका खुद Right. के साथ रिश्ता कैसा है? हाँ. तो जैसे ही आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, Hmm. उस रिश्ते को जाने ना दें. Hmm. आपका खुद खुद के साथ रिश्ता कैसा है, Hmm. वो आपको जानना बहुत जरूरी है. Hmm. और वो जानने के बाद उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है. हाँ हाँ हाँ. तो जब भी आपको लगे कि ईगो ने टेक ओवर कर लिया है, Hmm. और अगर आप जान रहे हैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, Hmm. Hmm. तो तुरंत अपने आय को थोड़ा सा अलग कीजिए. Right. I comes from your name, your fame, your designation, from your wealth, from your Hmm. relationship, from whatever you are competing for, Hmm. Hmm. and just withdraw and go back to your self, your Hmm. true self. Hmm. And then you will see the ego will gradually dissolve and fade away. Right. Right. So So you like need to it's work on yourself. Yes, you need to work on yourself. that's so true. It's there's no harm in being ambitious, but we should know where is the limit. Where In to the draw end, the line, where to yeah, draw the line. क्योंकि करते जाओ and in the end we just lost the sense कि हम क्यों कर रहे थे at the first place ये सब. हाँ, हाँ. So being there should be an awareness, and I think there's one more thing that you said, that practice mindfulness. हमें हमेशा बताया जाता है कि गुस्सा नहीं करो, ये नहीं करो, पर किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे करना है. गुस्से को And कैसे मैनेज करना है. yes, actually, and the word that you said, na, practice. I हाँ. think whether it's sports or whether it's अगर हमको एग्जाम में पास करने के लिए ही तैयारी रहती है, we need practice, right? So एक दिन में तो नहीं आने वाला, and we just give up that मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं हाँ कर जी. पा रही हूँ. But हाँ, when you हाँ. said the word practice, it makes a lot of sense to me that it will not come in one go. You have to Yes, practice it. yes. And Ritika, very strangely, Hmm. when people come to me for counseling, हाँ. और उन्हें मैं अगर 3 मिनट के लिए भी कहती हूँ कि आप अपने सांस पे ध्यान दीजिए, टू ब्रिंग देम हम्म. बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू टीच हाँ देम हाँ. माइंडफुलनेस. हम्म. I make them practice it for at least some time when they हम्म. are sitting in front of me. Yeah. तो वो जैसे ही आंखें बंद करते हैं, वो उनकी डिस्टर्ब्ड एनर्जी ओवर पावर कर लेती है. हम्म. वो तुरंत आंखें खोल देते हैं, नहीं होगा हमसे मैम, हमसे नहीं होगा. हाँ. So this is also an indication कि you need to actually withdraw. This is an ego which is telling you नहीं होगा तुमसे. हाँ. तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है वहां पे. So True. True. people have to understand this fact कि अगर आपसे खुद के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको तो और ज्यादा समय विड्रॉ करने की जरूरत है आय से, अपने हम्म. ईगो से. क्योंकि हम्म. ये आपका ईगो आपको रिबेल कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं, तुझे नहीं करना चाहिए ये. हाँ हाँ हाँ. Again, this is your I which is wanting you to go, uh, not to go towards your true self, and because ego loves that. Yeah, well, ego doesn't like to surrender, and you are somewhere asking, to surrender yourself to you. Yes, ego does not want to surrender. Yeah, actually, Yes. that जैसे control वाली चीज. जब हम उस ईगो को सरेंडर करने लगाते हैं, तो वो रिबेल करता है, वो बोलता है नहीं, मैं हाँ. नहीं करूंगा. इट्स लाइक. हाँ. सो ईगो, वो हमें ये सब चेक करना पड़ता है. यू नीड टू रियली सिट हम्म. with yourself हाँ. for some time, at least every day on a daily basis. You need to at least take out time for yourself Right. and reflect, introspect, Hmm. because in this scenario, where the competition is really rising, where people are Hmm. getting more and more anxious and more fearful, aggressive, Hmm. sad, Hmm. I'm seeing a lot of increase in the mental health concerns and issues. Hmm. So if people realize this, people acknowledge this, and Hmm. they get back to their true self, which is Hmm. only peace Hmm. and joy, Hmm. it will really help them to understand Hmm. first.
what is Mhm. it that they need, because they Mhm. are not aware of what they need. Right. उनको उन्हें उनकी ज़रूरतें ही उन्हें नहीं पता है। वो ज़रूरतें और इच्छाओं को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आज भी। Right. तो ज़रूरतें और इच्छाओं में जब हम कन्फ्यूज़ करते हैं, तो Hmm. हम इच्छाओं को ज़रूरतें समझ के उसके पीछे भाग रहे होते हैं। Hmm. तो अगर मुझे एक फ़ोर व्हीलर चाहिए, Hmm. तो मैं एक छोटी गाड़ी भी चला सकती हूँ और मैं एक मर्सिडीज़ की भी इच्छा रख सकती हूँ। हाँ. लेकिन अगर मुझे मर्सिडीज़ की इच्छा रखनी है, तो कहीं Hmm. न कहीं मेरा आय बहुत ओवरपावर कर लेगा मुझे। Hmm. But So I need true. to really withdraw and tell myself that if Hmm. you want a four-wheeler to protect you from Hmm. heat and rain, Hmm. so you can be, satisfied with that. Yes, yes, actually. जितना acceptance and you were talking about it कि जितना acceptance, recognizing it, observing what is happening, and I think we owe this to ourselves, कि हम इतना मेहनत jobs के लिए, exams के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए लगाते हैं, हाँ, which are the हाँ, part of our life, our life when we say we, and जो हम me पे ही वापस घूम के आ रहे हैं कि हम me को अपनी इतनी importance दे रहे हैं. So हाँ। at least we owe this to ourselves that we practice it and अपने towards भी उतना patience रखें. हमारी ज़िम्मेदारी है हमारे इस Yeah. के तरफ, हमारे ट्रू नेचर के तरफ हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। Yes. लेकिन हम वो भूल जाते हैं और हम हाँ. अपनी आय को स्ट्रेंथन करते रहते हैं। Yeah. अननोइंगली ही करते हैं, लेकिन अगर हम पता लगा लें कि हमें समझ में भी आ जाए कि ये हो रहा है, Hmm. तो काफ़ी हद तक हम इसके बारे में कुछ वर्क अराउंड कर सकते हैं। True. एंड आई मीन आई वुड आल्सो लाइक टू टेल द व्यूअर्स हियर दैट uh, with this objective, to practice mindfulness, Hmm. we do conduct sessions on several weekdays in the morning and evening sessions Hmm. also. Hmm. So if they Hmm. want to know more about mindfulness practice sessions, they can contact us as well. Yeah, yeah, yeah. Yeah, definitely. I mean, about that Yes. mindfulness, they can contact you on your personal number and maybe जो groups and all we have created. हाँ Because जी, पहला थोड़ा सा तो मैंने attend किया था हाँ, हाँ, and I realized it कि when we there's like one person is practicing अलग से. Of course, if you are able to practice mindfulness and meditation खुद से, there's I think nothing more good than that. absolutely, absolutely. अगर still starting में external help लग रही है and you see 10 other people practicing that with you, you feel the part of it here, no, nothing is uh, You feel motivated and you हाँ, feel that it is needed. If yeah, there yeah, are, so many people doing out there and benefiting out of it. true. So mindfulness is very, very important Hmm. for dissolving your ego, Right. because And that is where it can help you. hmm. Mindfulness practice will help you to Hmm. be aware and recognize Hmm. 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 whether it is the ego or it is your self-respect that you are operating from. Right, And the right. moment you are aware, as I said earlier also, the moment Hmm. you are becoming aware about your ego, it dissolves. Yeah, yeah. It So dissolves. true. So true. I think we had a wonderful communication. I don't Yes. know, but at least I learned a lot. Yes, Ritika, thank you so much for being here with me. Thank you for being so patient and answering every question because there were a lot of questions and you answered each and everything so beautifully. Thank you so much. Yes, Ritika, and we need to tell the viewers also that if they want us to cover any such topic जहाँ पे उन्हें लगता है कि हमने ये प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए, Yes. और उन्हें अगर किसी भी ऐसे सवाल का जवाब चाहिए जहाँ पे उन्हें उनके मन में जिद्दोजहद चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, वो इस Mm-hmm. बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, so Yes. anonymously, they can write to us. We will take Yeah. up those questions. And thank you all the viewers out there जिन्होंने हमारे पर्सनल विंडो पे या अदरवाइज भी बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं जो Yes. हम बातचीत कर पाए हैं, और 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला. So thank you once again all the viewers there, and thank you Ritika for taking up the viewers questions on this window. Thank you so much, ma'am. As ma'am already mentioned that if you have more questions, you can leave it in the comment section. If you feel that you are not feeling that comfortable, there's a number that has been given over there. You can ask it on WhatsApp so that and confidentiality is guaranteed.
अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई टॉपिक्स जो हमने कवर करने चाहिए, दैट द टॉपिक्स आर यूजुअली नॉट टॉक्ड अबाउट दैट, सो हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे अंडर बातें कुछ अनकही सी. And yes, ma'am will be back again with another topic that is usually hushed about. Yes, yes, yes. Thank you. I have already started receiving some more topics. So thank you Oh, again, wow. viewers. Thank you so much once again. Wow. Chalo. Okay. Bye Chalo. bye, Ritika. Thank you. Thank Bye you. bye. Take Bye. care.